अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अच्छा, पिछले वीक हमने जो फेल के अक़साम पढ़े थे ना, उसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं ताकि अ, बात एक बार रिफ्रेश हो जाए और फिर मैं मज़ीद आपको इस पर बताता हूँ इंशाअल्लाह। तो हमने ये पढ़ा था कि फेल की जो किस्में हैं रूट लेटर्स के एतबार से, यानी उनमें रूट लेटर्स में कौन से हर्फ आते हैं, हमजा है, बा है, ता है, ता है, इस तरह जो भी हर्फ आते हैं ना, इन रूट लेटर्स को देखकर हम कुछ तय कर सकते हैं कि ये फेल किस किस्म के हैं। ठीक है, उनके रूट लेटर्स में जो हर्फ आते हैं, जो लेटर्स आते हैं, उनको देखकर। और हमने कहा था कि ये दो किस्म के होते हैं। एक वो फेल जिनके रूट लेटर में कोई भी ऐसा हर्फ ना आए, कोई भी ऐसा लेटर ना आए जो अलिफ, वाव या हो। ठीक है, तो इस इनको कहते हैं हुरूफ इल्ला या हुरूफुल इल्लत या हर्फ इल्लत भी आप कह सकती हैं। अगर ये थ्री लेटर्स इनके रूट लेटर में ना आए तो इन्हें फेल सही कहा जाता है। और इनके अगर रूट लेटर्स में कोई भी हर्फ अगर हम अलिफ, वाव या में से हो तो उन्हें मुअत्तल कहा जाता है। फिर हमने इतना समझने के बाद हमने कहा था कि मुअत्तल को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको ज़हन में अभी ये रखना है कि रूट लेटर में कोई भी रूट लेटर अगर अलिफ, वाव या आए तो इसे मुअत्तल कहा जाता है या गैर सही कहा जाता है। और अगर कोई भी रूट लेटर अलिफ, वाव या ना हो, ठीक है, तो यानी इन्हें सही माना जाता है। ठीक है, सही माना जाता है। अच्छा, सही मानने की शक्ल में एक इसकी शक्ल होती है सालिम। ठीक है, अच्छा, अब देखें ये जो सही है ना, इसको पहले समझें। ये जो सही है, इसमें ये होता है कि रूट लेटर में क्या होता है, ये ये तीन शक्ल आती है, एक सालिम, एक महमूज और मुदाफ। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ठीक है, मिसाल से बात समझते हैं तो आसानी होगी। थोड़ा सा इसको एक्सपैंड मुझे ना समझाना है आपको, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन था क्लास में। देखिए, एक मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ रूट लेटर्स लिख रहा हूं, ठीक है, आपको उसको मेरे साथ ऑब्जर्व करना है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा बा, ठीक है, मैंने लिखा ता, और मैंने लिखा रा। ठीक है, बा, ता और रा, ये मान ले रूट लेटर्स है, बा, ता और रा। ठीक है, अब इसका बा वगैरह हम डिस्कस नहीं करें, हम कह रहे हैं कि इनके एक वर्ड है जिसका रूट लेटर बा, ता और रा है। अच्छा, क्या इसमें कोई भी हुरूफ इल्लत है? कोई हुरूफ इल्लत है? नहीं है। नहीं है ना, कोई भी हर्फ इल्लत नहीं है। अलिफ, वाव या में से कोई भी इसमें नहीं है। ऐसा ही है ना? हाँ, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये गैर सही है, सॉरी, गैर सही नहीं है। ठीक है, मुअत्तल नहीं है। अच्छा, अब हम किस में दाखिल हो गए? सही के बाब में दाखिल हो गए, सही के बाब में दाखिल हो गए। सही में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक भी रूट लेटर ना, कोई एक भी रूट लेटर अगर हुरूफ इल्लत में से ना हो तो इसे हम कहते हैं सालिम। ये सही की कौन सी शक्ल होगी? सही सालिम। सही सालिम यानी एक लेटर भी हर्फ इल्लत नहीं है। अच्छा, अब एक और मिसाल लेते हैं, ठीक है, अब एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर या, हमजा, सीन। ठीक है, या, हमजा, सीन। अच्छा, या, हमजा, सीन, इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या दिखाई दे रही है? या हमजा सबसे इज्जत। सबसे पहले इसमें या है, हमजा भी आएंगे। सबसे पहले इसमें रूट लेटर में क्या है? या है। अच्छा, अब ये या जो है हर्फ इल्लत में से है। जी। ठीक है, तो ये मोतल की किस्म में आ गया। लेकिन लेकिन इसका दूसरा रूट लेटर कौन सा है? हमजा। अब ये जो हमजा है, ये महमूज की भी शक्ल में है। महमूज में हमने क्या पढ़ा था कि इसके रूट लेटर में हमजा होना चाहिए। इसके रूट लेटर में हमजा होना चाहिए, यानी ये जो या
हमजा और सीन है, इसे आप महमूज भी समझ सकती हैं और इसे आप मोतल भी समझ सकती हैं या गैर सही भी समझ सकती हैं, यानी इसमें दोनों शक्लें शामिल हो गई हैं। लेकिन जो सालिम की जो शक्ल थी ना, ये खालिस सही की शक्ल है, यानी इसमें कोई भी हरफ इल्लत मौजूद नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी हमें क्या बात समझना है कि मोतल और सही, ये दो शक्ल जो है ना, इसमें एक बुनियादी चीज आपको ये समझना है कि जो वीक लेटर्स हैं, हुरूफ इल्लत हैं, वो जो आते हैं वो दूसरे रूट लेटर्स हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर सही में जब हम कहते हैं सालिम, सालिम में कोई भी रूट लेटर में हरफ इल्लत नहीं आएगा। महमूज में हमने कहा है कि रूट लेटर में क्या आना चाहिए, हमजा आना चाहिए। लेकिन बाकी जो रूट लेटर्स हैं वो कुछ भी आ सकते हैं, वो वीक लेटर्स भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने देखा था, अगर हम इसे लें, हमजा, मीम और नून, हमजा, मीम और नून, हमजा मीम नून में कोई भी रूट लेटर में वीक लेटर नहीं है, तो ये सही की महमूज की अच्छी मिसाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने दूसरी मिसाल देखी, या, हमजा और सीन, इसमें अगरचे हमजा है ये महमूज, लेकिन इसमें वीक लेटर्स भी मौजूद है, तो इसमें एक इल्लत या फिर एक वीकनेस मौजूद है। ये बात आपने जहन में रखिएगा। यानी दूसरे वीक लेटर्स आ सकते हैं ना, यानी दूसरे पोजीशंस पर वीक लेटर आ सकते हैं। अगर वो महमूज हो भी, तो इसका ये माना नहीं है कि दूसरे वीक लेटर्स अब हमेशा जो है ना वो दूसरे सॉरी रूट यानी रूट लेटर्स जो है वो वीक लेटर्स नहीं आ सकते। इसको आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है? तो जब हम सही की मिसालें पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ सालिम ही वो एक मिसाल है जिसमें कभी भी रूट लेटर वीक लेटर नहीं आता है, यानी हरफ इल्लत नहीं आता है। लेकिन चाहे वो महमूज हो, मुज़ाअफ हो, इनमें वीक लेटर्स आ सकते हैं, अगरचे ये सही की शक्ल में आते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर एक उनमें लेटर हमजा हो या मुज़ाअफ जो हम बाद में पढ़ेंगे उसकी शक्ल हो, तो उसमें उसमें वीक लेटर्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि ये जो कैटेगरी है, ये रूट लेटर के एतबार से है, रूट लेटर के एतबार से है। जी रुकैया। ये जो महमूज है मतलब वो हमजा, जैसे अमरा, तो अमरा में हमजा आया ना, बिल्कुल, ये हमने पिछली तो क्लास ये में पढ़ा था। सही, हाँ हाँ। मैं नहीं थी, ये सही है क्या अमरा? ये सही है, ये है क्या बोलेंगे, फेल? नहीं, तो हमने ये पढ़ा था, हम आज महमूज को दोबारा से एक बार रिविजिट करेंगे। देखो, ये महमूज की शक्ल है, ठीक है? ये महमूज में क्या होता है, रूट लेटर में क्या होता है, हमजा आता है। ठीक है, हमजा। ठीक है। तो ये देखो, अगर फा के पोजीशन पर हमजा अगर आता है, तो अखाजा, मिसाल के तौर पर, इसमें फा के पोजीशन पर हमजा में हमजा मौजूद है। इसी तरह अमीना में मौजूद है, इसी तरह अमरा में मौजूद है, इसी तरह अकला में मौजूद है। आइन के पोजीशन में सअला में मौजूद है। अच्छा, ये जो देखो, ये जो है, इसमें भी आइन के पोजीशन पर हमजा मौजूद है, या ईसा, लेकिन इसमें एक वीक लेटर भी मौजूद है। तो मतलब क्या, जरूरी नहीं, मतलब वो हमजा की मतलब कोई भी कलमे में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो फा कलमे में ही हमेशा है, ऐसा? जरूरी नहीं, महमूज में किसी में भी आ सकता है। हाँ, हाँ। लेकिन वो सही ही होगा। ये सही सही की कैटेगरी में ही आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम तुमको ये भी आपको यानी ध्यान में रखना है कि या ईसा जो है ना, इसमें वीक लेटर भी मौजूद है, यानी इसमें या और हमजा दोनों है, और हमजा है, यानी ये मोतल की भी एक शक्ल है। ये सही नहीं, है। अगर हाँ, कोई महफूज बन जाए तो फिर उसमें बाकी जो हर्फ है ना, देखो ये जो कैटेगरी है ये क्या है, ये जो कैटेगरी है, ये बताने के लिए कि रूट लेटर में अगर कोई एक लेटर भी अगर उन लेटर्स में से हो, तो उसे कौन सी शक्ल कहा जाएगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, यानी महमूज के साथ मिसाल के तौर पर मिसाल भी हो सकता है, महमूज के साथ मिसाल के तौर पर अजवब भी बन सकता है। ठीक है, मुज़ाअफ के साथ मिसाल के तौर पर नाकिस भी बन सकता है, यानी ये शक्ल हो सकती है, यानी दो शक्लें एक साथ हो सकती हैं। सिर्फ सालिम ही एक ऐसा शक्ल है सही का जो किसी और के साथ मिक्स नहीं होता है, यानी किसी और के साथ, यानी गैर सही के साथ मिक्स नहीं होता। समझ में आई मेरी बात?
यानी सालिम जो है ना, सालिम में कभी भी रूट लेटर में वीक लेटर्स अलिफ वाव या नहीं आते, लेकिन महमूज ठीक। में शर्त ये है कि लेकिन महजून हाँ हाँ हुर्फे मतलब सही सालिम में तो हुर्फे इल्लत नहीं आएगा, लेकिन महजून में तो आएगा ना। महमूज में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यानी जरूरी नहीं। जैसे अमारा में तीनों जो है वो लेटर्स क्या है? अमारा, कला, खजा, हमजा है ना। हाँ, तो हमजा, हमजा आता है, वो ठीक है, सही, हाँ वो सही है, सही की शक्ल है, ठीक है, सही लेकिन की शक्ल है। हाँ हाँ, सालिम नहीं है ना। सालिम में तो हुर्फे इल्लत आएगा ही ना, नहीं ना, तो हमजा भी तो हुर्फे इल्लत नहीं आएगा ना। नहीं, सालिम में हमजा नहीं आता, सालिम में हरफ इल्लत नहीं आता। हमने पढ़ा था कि देखो सालिम में पहला है कि हरूफ इल्लत नहीं आएगा, ठीक है, हरफ इल्लत नहीं आएगा। और दूसरी कंडीशन सालिम की ये है कि उसमें हमजा नहीं आना चाहिए और दो लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, तब वो सही सालिम कहलाता है, ठीक है। सालिम में क्या होता है, रूट लेटर में कभी भी वीक लेटर्स नहीं आएंगे, अलिफ वाव और या, इसमें हमजा भी नहीं आता है कभी भी, और दो लेटर रिपीट नहीं होते, दो लेटर्स एक ही जैसे नहीं आते हैं रूट लेटर में, ठीक है। तो ये दो सालिम लेटर, में सालिम सलासी मुजर्रद से फिर फेल आएंगे ना। इसमें सालिम में जरा, बा, सरा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। जरा यानी इसमें जो है ना, सुलासी मुजर्रद मजीद से भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा शर्त क्या है कि रूट लेटर में वीक लेटर ना हो। मिसाल के तौर पर, अगर जैसे हम एक मिसाल ले लेना, इकराम, मिसाल के तौर पर हम जब कहते हैं अकरमा युक्रिमु, ठीक है, वहाँ पे फाल से। अकरमा, तो अकरमा भी तो सालिम ही हुआ ना, ये तो एक्स्ट्रा, ये तो हमजा एक्स्ट्रा है, इसको रहने दे, लेकिन रूट लेटर में क्या है, काफ रा और मीम। मीम। हाँ, तो ये तो रूट लेटर सालिम ही हुए ना। हमजा आया ना, अकरमा। हमजा तो एडिशनल है ना, मजीद है, रूट लेटर का हिस्सा नहीं है। रूट लेटर में अगर हमजा आए तब उसे महमूद समझा जाता है, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। रूट लेकिन अगर हमजा आएगा तब वो महमूज बनेगा ना। हाँ, अगर रूट लेटर जो फा आइन और लाम है, इसमें अगर कोई लेटर हमजा आए तो वो महमूज माना जाता है। आती, याती। अता याती, हाँ ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये मिसाल थोड़ी सी डिफरेंट है, ये इंशाल्लाह वो बाद में हम आएंगे। पहले पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, पहले उसको जहन में पहले बनाएं, क्योंकि एक सवाल ग्रुप में मेरे ख्याल से ताहिरा ने किया था कि सर बाकी जो मान लें महमूज है, इसमें क्या बाकी जो हर्फ है वो क्या रूट लेटर्स अलिफ वाव या आ सकते हैं? तो जवाब है हाँ, आ सकते हैं, ठीक है, महमूज फिर भी वो कहलाएगा। एक मिनट, एक मिनट। जी, तो अभी ये बात यहां तक समझ में आई या अभी अभी भी कंफ्यूजन है क्लास में किसी को भी? यानी मैं आपको ये जहन बनाना चाह रहा हूं कि हम ये जो महमूज पढ़ रहे हैं ना, हमने कहा कि इसमें रूट लेटर हमजा आता है, लेकिन ये याद रखिए कि महमूज में दूसरे जो रूट लेटर्स हैं, मान ली फा के पोजीशन पे हमजा है, आइन और लाम जो है वो दूसरी चीजें हो सकती हैं, यानी दूसरी मिसाल की भी हो सकती है ना, मुजाफ हो सकता है, अजवफ भी हो सकता है, नाकिस भी हो सकता है, यानी ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो हमजा ही आपको दिखेगा, बाकी और जो है ना शक्लें उसमें शामिल नहीं हो सकती। ये बस आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो अगर इतना भी समझ में आ जाए कि दूसरी शक्ल भी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ शक्लें हो सकती हैं,
तो भी काम बन गया मेरा। ठीक है, बस ये मुझे अभी पहले आपको बताना था। ठीक है ना? सबको आया ही बात समझ में, या दोबारा से कहूँ? सब खामोश है तो मुझे पता नहीं चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है या दोबारा से मैं बोलूं? मतलब कंफ्यूजन है? अ, मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अ, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है या कंफ्यूजन है? कुछ है तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा, सबको आ गई है ना? ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा से महमूज में आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे साथ पिछली क्लास में नहीं थे, तो हम दोबारा से महमूज को रिविजिट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हमने सालिम का कहा। सालिम में हमने कहा कि रूट लेटर में वीक लेटर्स नहीं आएंगे, इसमें हमजा भी नहीं आता रूट लेटर में, और इसमें दो लेटर एक जैसे रिपीट नहीं होते। मिसाल के तौर पर मीम दाल और दाल, सालिम में दो लेटर एक जैसे नहीं आते। ठीक है, और ना ही इसमें हमजा आता है। ठीक है, और ना ही वीक लेटर्स आते हैं। तो ये सालिम की मिसाल थी। महमूज में हमने कहा कि रूट लेटर में हमजा आता है, या तो वो फा के पोजीशन पे भी आ सकता है, आइन के पोजीशन पर भी आ सकता है, और लाम के पोजीशन पर भी हमजा आ सकता है। अच्छा, फिर हमने इसके माजी और मुजारे को देखा था और कुछ कायदे हमने पढ़े थे। आज मैं उन्हीं कायदों को तरतीबवार आपको दोबारा से बताना चाहता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि एक तो वक्त की कमी होती है, और फिर ये कि थोड़ा सा आखिर में हम सही से उसको जिस तरह हमने चाहा था वैसे हम क्लोज नहीं कर पाए। तो हम आज क्या करेंगे, महमूज के कुछ कायदे जो है ना उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दोबारा से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, पहले मैं आपको एक एक करके कायदा बताऊंगा, उसकी मिसाल दिखाऊंगा, ताकि बात वाजे हो जाए। ठीक है ना? तो सबसे पहला, नंबर एक नंबर एक क्या है कि किसी लफ्ज में दो हमजा एक जगह अगर जमा हो जाए। ठीक है, पहले कायदे को आप गौर से सुने। किसी लफ्ज में दो हमजा एक जगह जमा हो जाए, दो हमजा एक साथ जमा हो जाए, जिनमें से पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो। तो क्या क्या शक्ल बन सकती है इसकी? पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, ये एक शक्ल है। इसी तरह दूसरा क्या बन सकता है? इस तरह। तीसरा क्या बनेगा? इस तरह। ऐसे ही बनेगा ना? दो हमजा अगर इकट्ठा हो जाए, जिसमें से पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन, तो कैसा होगा? ऐसा ही दिखेगा ना? अच्छा, अगर ये सूरत हो जाए तो क्या होगा? तो कायदा इसका ये है कि हमजा साकिन को ऐसे हर्फ इल्लत से बदल दिया जाता है जो मा कबल के हरकत के मुनासिब हो। यानी इस हमजा को ऐसे हरकत से हम बदलेंगे जो इस हरकत के कॉरेस्पॉन्डिंग या मुनासिब हो। तो अब देखो क्या होगा यहां पर। ये जो हमजा है इस पर क्या है? जबर। जबर है ना? तो इस जो दूसरा वाला हमजा था जिस पर साकिन था, ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? वाओ। नहीं, वाव नहीं बनेगा। जो जो पहले वाले हमजा के ऊपर जो हरकत है इसके मुवाफिक होना चाहिए। ये बनेगा आ अलिफ। अलिफ। अलिफ जी। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। जी। अच्छा, तो
ये क्या बन गया, अलिफ बन गया। इसी तरह दूसरा जो हमजा था, इस पर पेश पेश हमने रख दिया था ना, और उसके बाद एक हमजा साकिन था। कायदा क्या कहता है, क्या बन जाएगा, वाव ये पेश है, ई ये पेश है, तो अगला वाला हमजा क्या बन जाएगा, जो पेश के वाव सुकून। कॉरेस्पॉन्डिंग, जो पेश से मैच करता हुआ हरकत है वो बनेगा। जी तो क्या बनेगा, वाव, क्योंकि पेश की आवाज वाव से मैच करती है। ऊ, आ की आवाज अलिफ से मैच करती है, आ। पेश की आवाज वाव से मैच करती है, ऊ। इसी तरह हमजा अगर साकिन हो पहला, और इसके बाद अगर, सॉरी, या कसरा हो और दूसरा हमजा साकिन हो, तो ये क्या बनेगा, या ई या। ठीक है, ई। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये एक कायदा है। अब इस कायदे को अगर हम अप्लाई करें, तो हमारे साथ क्या सूरत बन सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है हमजा, मीम और नून। ठीक है, हमजा, मीम, नून, ये 3 लेटर्स हैं। इनसे जब हम फेल, मिसाल के तौर पर जब हम इसको फेल मुजारे, फेल मुजारे, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं बाब अकरमा से लाते हैं। ठीक है, बाब अकरमा से। या फिर एक काम करते हैं, एक मिनट, हाँ। अच्छा, यूमिनु बनेगी ना। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ, मैं एक्चुअली एक एक करके एक सही मिसाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, हाँ। सबसे पहले मिसाल के तौर पर हमजा, मीम, नून है, ठीक है। इससे फेल माजी क्या बनेगा, अमीना, ये इसका फेल माजी है। और मुजारे क्या बनेगा, या अमन। ठीक है, या मनु, अमीना या मनु। अच्छा, अमीना या मनु। अब इस या मनु से, इस या मनु से जब हम वाहिद मुतकल्लिम बनाएंगे तो क्या बनेगा, या मनु से वाहिद मुतकल्लिम मुजारे में क्या बनेगा, आमंतु आमंतु हो जाएगा। मुजारे, मुजारे, मुजारे। हाँ मनु। ये बनेगा आमन अ मनु, ऐसे बनेगा अ मनु, ऐसे ही बनेगा ना। अगर हम अभी कायदा अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ जा रहे हैं जिस तरह हमने बनाना सीखा है, अफ आलू, अफ आलू, अफ आलू, नफ आलू, अफ आलू, है ना, वाहिद मुतकल्लिम मुजारे में। ठीक है, क्या बनेगा, मनु, मनु। लेकिन हम इसे मनु नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या करेंगे, इस हमजा को, अगले वाले हमजा को अलिफ से रिप्लेस करके इस तरह लिखेंगे। और अब ये जो शक्ल बनेगी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हाँ, आमन, आमन। ये जो हमजा है इसके बाद अलिफ है, अब इस हमजा की आवाज मद की आवाज में बदलकर मतलब इस तरह लिखाएगा, आमनु। ठीक है, आमनु, हुआ ना। ये अमन अमन से आया ना ये। हाँ हाँ आम आमनु यानी अमन ना। हाँ, मैं अमानत देता हूँ, आमनु। अमीना यानी सलामती हासिल करना, ठीक है, अमीना। और आमनु, मैं सलामती हासिल करता हूँ, ठीक है, आमनु। ठीक है, तो ये ये बात समझ में आई ना कि ये क्या हुआ, यहाँ पे कायदा कैसे अप्लाई हुआ। ये बात समझ में आई, यानी कायदा क्या था हमारा, कायदा ये था, दो हमजा अगर इकट्ठा हो जाए, पहला अगर उसमें हरकत हो, दूसरा वाला साकिन हो, तो दूसरे वाले को पहले वाले हरकत के अकॉर्डिंग उसका उसका जो लेटर बनता है उसे रिप्लेस कर देंगे। तो हमजा, मीम, नून से फेल माजी में अमीना और मुजारे में यमनु। इससे जब हम वाहिद मुतकल्लिम जब बनाने लगेंगे तो हमारी यही सूरत बन जाएगी, ये जो सूरत है ना, ये बन जाएगी। ठीक है, ये सूरत बन जाएगी। तो इस सूरत को हम अब कैसे हैंडल करेंगे, अपने कायदे को अप्लाई करके। और फाइनली ये जो शक्ल इख्तियार करेगा वो ये शक्ल इख्तियार करेगा, आमन। इसी तरह, इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं। ठीक इसी बाब को, हमजा, मीम,
और नून को जब हम बाब इफ़आल से लाएंगे, बाब इफ़आल से लाएंगे, बाब इफ़आल, ठीक है। बाब इफ़आल से जब लाएंगे तो इसका माजी क्या बनेगा? माजी हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया था। बाब इफ़आल में माजी क्या होता है? अफ़आला, अफ सॉरी अफ़आला, ऐसे ही होता है ना, अफ़आला युफ़इलु, अफ़आला युफ़इलु, ऐसे होता है बाब इफ़आल में। तो हमजा मीम नून के मादे से जब इसे तैयार करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? अमना, क्या बनेगा ना? अमना युमिनु, यु यु मीनू, अमना युमिनु। लेकिन हमारा जो अभी हमने कायदा पढ़ा है वो कौन सा वाले में दिख रहा है हमें? इसमें दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है। एक हम दो हमजा इकट्ठा हो जाए, पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन, तो ये आमना से क्या, अमना से क्या बन जाएगा? आमना। सारे अग्री करते हैं कि अमना से क्या और बन जाएगा? मद आएगा ना इसमें। जी जी, क्या सवाल है? ये जो दो हमजा है वो मद की शक्ल ले लेगा ना, तो आ मना थोड़ा खींच के पढ़ेंगे ना इसको फिर हम हाँ, लोग। आमना बन जाएगा, आमना, 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 आमना। और ये अभी हम फिलहाल इसको इसी तरह लिखते हैं, यु मिन, आमना युमिनु। सारे अग्री करते हैं ये कायदा हमने जो पढ़ा था बिल्कुल वही है ना, आमना युमिनु, ठीक है ना? इसमें कोई शक किसी को भी? डज एवरीबडी अग्री विथ मी और यू हैव द राइट टू डिसएग्री? ये मतलब ठीक वो है, आमना को लाने के लिए इतना लंबा जाना पड़ेगा। यानी ये तो आप खुद ही कर लोगे ना, जब आपको कायदा पता चल जाएगा तो तो मालूम पड़ा, आपको। लेकिन वो दो हमजा आए, दो हम्म, हमजा आए ना, फिर दो हमजा पे एक पे फतहा, दो हमजा पे फतहा, फिर दो हमजा पे कसरा, फिर दो हम्म, हमजा पे दम्मा। तो हाँ एक हाँ। मतलब ऐसा अपना भी तो लिख सकते थे ना, तो इतना वो ग्रामर इतना लंबा करने का क्या मकसद है? नहीं तो असल शक्ल से ये चेंज हो रहा है ना, जब आपके सामने आ मना लिखा होगा तो अगर आपसे कोई पूछेगा इसका रूट लेटर क्या है, आप कैसे बताओगे? इसका रूट होगा अलीफ मीम नून ना। नहीं, लेकिन अलिफ ये तो है ही मद नहीं दो ना, अलीफ अलिफ तो है ही ये नहीं मद रूट लेटर। ये मद है ना, दो अलीफ बता रहा है मगर। दो अलिफ बता रहा है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, दो अलिफ नहीं बता रहा है, ये मद बता रहा है, एक हमजा और एक अलिफ। हम्म। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि इसका रूट लेटर क्या है, आप क्या बताओगे? अलिफ मीम नून, तो क्या बताएंगे फिर? हमजा मीम नून है ना। वो तो अलिफ, हमजा को हमने चेंज करके अलिफ में कन्वर्ट किया हुआ है, यही तो मैं बता रहा हूँ अच्छा। आपको कि ये आपको पता कैसे चलेगा कि इसका रूट लेटर क्या है, जब तक आपको कायदा नहीं पता होगा। ठीक है, आपके लिए शायद ये आसान है कि इसको आमना याद रख लिया जाए, लेकिन जब आप रूट लेटर पता करने जाओगे तो आपको तो यहाँ पर ये दिखेगा कि ये एक हमजा है और एक अलिफ इसके साथ लगी हुई है, तो आप तो बोलोगे बाब अकरामा से है तो अलिफ मीम नून इसका मादा है, जो कि सरासर गलत है। अलिफ से मादा बन ही नहीं सकता, अलिफ रूट लेटर हमजा में से बनेगा ना? हाँ, धन्यवाद। अलिफ हमजा से बनेगा ना? किसी भी वर्ड का रूट लेटर होता है क्या? अलिफ कभी भी बाय इटसेल्फ नहीं होता है, हमेशा वो तब्दील किया हुआ होता है। जो वीक लेटर्स जितने भी हैं, अलिफ, अलिफ खासकर, अलिफ की बात खासकर अगर मैं करूं तो अलिफ कभी भी रूट लेटर नहीं बनता है, अलिफ चेंज होकर रूट लेटर की शक्ल में दिखता है, लेकिन अलिफ कभी भी रूट लेटर नहीं होता है। क्योंकि अलिफ से कभी भी ना, आप एक तो ऐसे भी अलिफ से आप आगाज नहीं कर सकते किसी भी चीज का, इस वजह से अलिफ रूट लेटर नहीं बनता है, ठीक है। और मैंने शुरू में ही बताया था कि हमजा अलग चीज है, अलिफ अलग चीज है। तो ये जो है ये अलिफ नहीं है, ये इसका रूट लेटर जो है वो हमजा है, जो अलिफ में तब्दील किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम इतना लंबा चौड़ा जो है ना वो प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि जब आपके सामने कोई अगर वर्ड आ जाए
ठीक है, मिसाल के तौर पर ईमान, जैसे हमने किया ना, ईमान, ईमान, ईमान। ठीक है, ये बाब इकराम से, बाब इकराम से ईमान। ठीक है, ये अब अगर कोई, मैं आपसे पूछूं कि इसका रूट लेटर क्या है, ईमान को देखकर बताएं, बाब इकराम से आया है, बाब इफ़ाल से आया है। ठीक है, बाब इफ़ाल से आया है, इसका रूट लेटर क्या है, आप क्या बोलेंगे, या मीम और नून? हमजा मीम नून ना। ये आपको कैसे पता चला कि ये हमजा है? आपने बताया ना। तो मैंने बताया, या फिर उलमा ने, जो सर्फ के जो उलमा हैं, वो आपको कायदा इसलिए बताते हैं ताकि आप ये गलती ना करें। या मीम और नून तो युमनुन से हो जाएगा ना, दाएं, जिसको दाहिना कहते हैं, यमानुन, दाहिने हाथ के लिए, जबकि वो उसका मादा नहीं है। इसका मादा क्या है, हमजा मीम नून है। समझ में आया? यमीन, शमाल, आता है ना, यमीन, शिमाल। कसम के लिए आता ना ये तो तुम्हारे। कसम के लिए भी आता है, क्योंकि कसम के लिए आदमी आमतौर पर दाहिना हाथ उठाकर कसम तुम्हारे खाता के लिए भी आता है। और है। ठीक है, तो इस वजह से ये यमीन, यानी या मीम और नून इसका मादा नहीं है। असल में भी आता लफ्ज ना क्या सब। था, ऐसा था, असल में लफ्ज क्या था, इकराम, इफआल से इस तरह था, एक, इफआलुन इस तरह था, इमानुन ऐसे था, इमानुन, इफआल, बाब इफआल। देखिए मैंने हमजा की जगह, सॉरी फा की जगह हमजा को बैठाया, आइन की जगह मीम को बैठाया, लाम की जगह नून को बैठाया, तो ये क्या बना, इमानुन। और फिर हमारा जो कायदा है, इसके हिसाब से दूसरा वाला जो हमजा है वो या में तब्दील हो जाएगा, और फिर इसे हम लिखेंगे ईमान। ठीक है, तो ये फायदा आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि आप रूट लेटर सही पहचानो, गलत रूट लेटर्स ना निकाल लो। ठीक है, वरना सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर कभी भी वो जो जो हमको मतलब हम तो उसको अलिफ ही समझते हैं ना, ये हमको तो नहीं मालूम ना किसको मतलब कि वो अलिफ की शक्ल में रहता है ना, तो हम उसको अलिफ ही समझते हैं ना, तो इसके लिए वो फिर वो मिस्टेक हो जाती ना। हाँ, क्योंकि जो शक्ल आपको लेकिन तो दिखेगी हम आप तो यही समझोगे ना कि उसका अलिफ रूट लेटर वही है। क्या। जो शक्ल आपको दिख रही है वही उसी को तो आप समझोगे ना कि वही रूट लेटर है। अगर इसको आप हाँ कंपेयर करोगे बाब इफाल से, बाब इफाल से कंपेयर करोगे तो आपको क्या लगेगा कि फा के पोजीशन पे कौन सा लेटर है, या है। या या लेकिन लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो या है ये असल शक्ल नहीं है, ये असल में हमजा था जिसको या में तब्दील किया हुआ है। तो ये पता होना चाहिए, ये कायदा इसीलिए आपको पता होना चाहिए ताकि आप रूट लेटर को गलत ना आइडेंटिफाई करो। वरना आप बोल दोगे रूट लेटर है या मीम और नून, जबकि रूट लेटर हमजा मीम और नून है, ना कि या मीम और नून। ठीक है, तो ये एक मैंने बताया। अच्छा, तो अभी ये क्लियर है ना, ये वाला कायदा भी क्लियर है ना? मुझे वो या का नहीं समझा जो या का आपने नहीं कहा समझा? ना। ये जो मैंने करके दिखाया, बाब अरे इफाल को मैंने हमजा मीम नून से जो लिखा। बोला आपने, हाँ हाँ, क्या बोला? ये या हमजा है आपने बोला ना अभी, वो मुझे नहीं समझ में आया। मैं कह रहा ये हूँ, या ईमान का। हाँ मैं कह रहा हूँ बाब इफआल को अगर मैं हमजा मीम और नून से लिखूं तो क्या बनेगा, इस इफआल को मैं हमजा मीम और नून से लिख रहा हूं तो क्या बन रहा है, इमानुन, ऐसे ही बन रहा है ना, इमानुन, इफआल, इमान, ऐसे ही बन रहा है ना। हाँ और फिर हमारा जो कायदा है कि दो हमजा इकट्ठा हो जाए, पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन, तो दूसरे वाले को पहले वाले हरकत के मुवाफिक जो हर्फ है उससे कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हाँ बना, हाँ, तो ये कन्वर्ट हो ईमान जाएगा। बना ना। अब अगर तुम्हें मैं बताऊं कि ये ईमान लिखा हुआ है, बाब इफाल से आया है, तो उसका रूट लेटर बताओ क्या है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि फा के पोजीशन पे कौन सा हर्फ है, हाँ या है। फा के पोजीशन पर कौन सा हर्फ है, या है ना। आइन के पोजीशन पर कौन सा हर्फ है, मीम।
मीम, ठीक है। और लाम की पोजीशन पर कौन सा हर्फ है? नून। नून। तो रूट लेटर क्या बना? यमीन, यमीन नहीं, बनेगा ना। रूट लेटर फा आइन और लाम कौन से हर्फ बने? या मीम नून होगा। या मीम लेकिन नून बना ना। तो क्या इस लफ्ज का रूट लेटर या मीम और नून है? नहीं, नहीं, क्या है? हमजा मीम हमजा नून मीम। है। हमजा मीम नून है, हमजा क्योंकि मीम हमजा नून। को चेंज किया हुआ है। इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो कायदे हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि जब कोई वर्ड हमारे सामने आए तो हम रॉन्ग उसका रूट लेटर ना निकाल लें। हमें ये बातें जहन में होनी चाहिए कि अच्छा, इस तरह का कन्वर्जन या इस तरह के चेंजेस हो जाते हैं, खासकर अगर महमूज से अगर कोई लफ्ज आया है, ठीक है। महमूज के बाब से अगर कोई आया है या महमूज की शक्ल में, हमजा की शक्ल में रूट लेटर में अगर कोई लफ्ज आया तो वो भी कभी कभार या में तब्दील हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर असल लफ्ज हमजा था जिसको या में तब्दील कर दिया गया है। आ रही है बात समझ में? तो कहीं अभी आई बात मेरी समझ में? यानी मेरी नहीं आया आपके समझ में? हाँ। यानी अभी भी नहीं आई है। चलिए ठीक है, दोबारा क्लास ज्वाइन करें, अभी 1 मिनट रह गया है। इंशाल्लाह मैं दोबारा से समझाता हूँ।